हाँ जी, नमस्कार। हर सांस के साथ जा रहा हूँ, मैं तेरे करीब आ रहा। ये दिल में कराहने लगा को, रो रो के किसे रुला रहा। फनी बनाइयों का ये शेर आज के दिन एकदम फिट बैठता दिख रहा है, क्योंकि हर सांस के साथ आपका फेफड़ा जा रहा है और धीरे धीरे मौत आपके करीब आ रही। ये सुनकर आपके मन से जो आह निकली है, उसे रोकर निकालिए मत। पहले इस बात को समझिए कि उस कराहने की आवाज को सुनने वाला कोई है या नहीं। नवंबर के आते ही हमारे फ़ोन में हर साल की तरह नोटिफिकेशन लगातार आने लगा कि दिल्ली की हवा खराब होने लगी है। एक्यूआई बहुत ही गंदा है। एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि रोज के हवा के लेवल का रिकॉर्ड करता है। मतलब बताता है कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वह कितना साफ या अनहेल्दी है। सभी न्यूज़ चैनल से लेकर अखबारों तक इन दिनों सभी जगह आपको खबरों में यही मिलेगा कि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं। तो हमें लगा कि दिल्ली की हवा तो दूषित है, लेकिन क्या जहां हम हैं कोलकाता और देश के बाकी जगहों की हवा कितनी साफ है? इसी क्यूरियोसिटी के साथ हमने तुरंत अलग अलग जगहों की एक आई इंडेक्स को चेक किया और हमें मिला कि दिल्ली के साथ कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना, लखनऊ, आरा, बनारस, देश के अधिकतर छोटे बड़े शहर, यहाँ तक कि गांव एक्यूआई के मामले में बदतर स्थिति है। भारत में करीब 20 लाख लोग हर साल पॉल्यूशन के कारण मारे जाते हैं। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हवा के मामले में दुनिया का सबसे खराब शहर है। हवा के खराब होने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के साथ साथ दिल की जुड़ी कई जानलेवा समस्याएं होती और सांस की कमी और अस्थमा से होने वाले मौत के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे। अगर आपको लगता है कि हवा के प्रदूषित होने से सिर्फ सांस की बीमारी होती है तो बिल्कुल नहीं। आंखों में जलन, दिखने की कमी के कारण हर साल ठंड के दिनों में बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं होती और हवाई दुर्घटना की भी लगातार संभावना बनी रहती। और कहीं ऐसी ट्रेन हो जाए तो फसलों की बर्बादी के साथ इंसान और जानवरों के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर दिखने लगता है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब होने के कई कारण दिए जाते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसमें सबसे मुख्य कारण जो बहा जाता है वो है खेतों में बचे हुए फसलों के अवशेष को जलाना। हरियाणा और पंजाब के किसान जो दिल्ली के आसपास रहते हैं खेतों में बचे हुए पैदावार के अवशेषों को जलाते हैं ताकि नई फसल के लिए जमीन तैयार हो सके। यह जलते हुए अवशेष जो धुआं और प्रदूषक के रूप में हवा में फैलते, उनका दिल्ली की हवा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इससे स्मॉग का बड़ा मुद्दा बन जाता है जो हवा को बेहद खतरनाक बना देता है। दिल्ली में प्रदूषण का दूसरा सबसे प्रमुख कारण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को बताया जाता है। दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है और इन गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, वो हवा को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं। जब ट्रैफिक जैम होता है तो ये प्रदूषक हवा में ज्यादा समय तक रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे अस्थमा और हृदय रोग हो सकते हैं। सर्दियों के दौरान असल में होता क्या है कि ठंडी हवा और कुहासा दोनों प्रदूषकों को हवा में फंसाने का काम करते हैं। जब हवा ठंडी होती है तब वायु प्रदूषक हवा में फंस जाती, जिससे हवा की सफाई रुक जाती। इससे स्मॉग बढ़ता है और प्रदूषक के स्तर में काफी वृद्धि होती। इसी वजह से ठंड के दिनों में आपको एक्यूआई बढ़ा हुआ नजर आता है। भारत के करीब सभी शहर बहुत ज्यादा आबादी वाले हैं। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा प्रदूषण। गाड़ियों से लेकर इंडस्ट्री तक हर चीज से प्रदूषण होता है। अधिक लोग, अधिक कचरा, अधिक वायु प्रदूषण। दिल्ली की हवा सुधरने की उम्मीद इस वक्त कहीं नहीं दिखती। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने का काम पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ईपीसीए करता है। ईपीसीए ने एक योजना बनाई है जिसमें हवा की गुणवत्ता के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से जनता की मदद ली जाती है। जैसे अगर हवा बहुत खराब हो जाती है तो निर्माण काम रोकने, डीजल जनरेटर बंद करने और फैक्ट्रियों और बिजली के घरों को बंद करने का आदेश दिया जाता है। इस योजना में 16 अलग अलग एजेंसियां शामिल हैं, जिसमें से कुछ दिल्ली सरकार के पास है और कुछ केंद्र सरकार के पास और कुछ पड़ोसी राज्यों के पास है। पिछले कुछ सालों में प्रदूषण के 15 कारणों का स्टडी किया गया, लेकिन इसमें सटीक जानकारी नहीं मिली क्योंकि दिल्ली का मौसम और प्रदूषण के स्रोत समय समय पर बदलते रहते हैं। दिल्ली की सड़कें पेड़ पौधों से भरी हुई, फिर भी उसकी हवा सबसे गंदी है। लेकिन बाकी राज्यों की हवा भी कुछ सराहनीय नहीं। शहर में भीड़ लगातार बढ़ रहे, कुछ जरूरत तो कुछ दिखावे के खातिर। निजी गाड़ियों का क्रेज बढ़ते जा रहा है। सड़क के किनारे पेड़ खटते जा रहे हैं। एक और जहां भारत दुनिया में अपने बढ़ते औधे, खुले बाजार और अपनी क्षमता और विकासशीलता से संसार की नजरें अपनी ओर खींच रहा है, वहीं अपने पर्यावरण के प्रति रवैये से लगातार युवाओं, बच्चों और सभी नागरिकों का जीवन दांव पर लगा रहा है। इस मामले में आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारा नाम अभिनव और आप हमें देख रहे थे पूर्वी भारत के सर्वाधिक संचालित, बंगाल के नंबर 1 अखबार सनमार्ग के डिजिटल संस्करण पर। शुक्रिया।